Hello, friends. This is Keshav, and today is 4th of February, and market was really in green. मजा आ गया आज तो ग्रीन में इतना ज्यादा बड़े दिनों बाद देखा मार्केट को। और आई होप आपको भी आज काफी दिनों बाद पिछले 3-4 महीने के हमारे लगातार लो कटते जा रहे थे और काफी डीप रेड में मार्केट चला गया था क्रॉस करेक्शंस होने के बाद। आज एक अच्छा दिन था जहां पर अपना निफ्टी कुछ 1.5-2% चला हुआ था, बाकी स्टॉक्स भी आज अच्छे चले हुए थे। इन डिटेल चर्चा करेंगे। और वहां पे जो ट्रम्प का एक डिसीजन आया था कि टैरिफ लगने वाले हैं अपना मैक्सिको, चाइना और कनाडा, तो रात को उनके ऊपर एक यू टर्न हो गया। और उसके अंदर जो बेसिकली अपना कनाडा है और मैक्सिको है, उस उन्होंने उनके प्रेसिडेंट से तो इन्होंने फोन पे ही बात कर ली, और फोन पे बात करके वहां पर उनसे नेगोशिएट हो गया और उसको पॉज कर दिया है अगले 1 महीने के लिए। और उसके बीच में रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से ये टैरिफ्स को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है, और इन एक्सचेंज किस तरीके की डील्स होंगी। तो अब ये ऐसा माहौल आई थिंक मेरे हिसाब से चलता रहेगा, क्योंकि ट्रम्प थोड़े से ऐसे ही लीडर हैं और वो एकदम से डिसीजन लेते हैं, एकदम से डिसीजन हटा लेते हैं। आई थिंक या तो खुद स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या क्या करते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता। बट ये सारे डिसीजन लेने के पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद खुद ही ट्रेड करते हैं, कि पहले उन्होंने डिसीजन लगाया, शायद पुट ले ली होगी, और उसके अलावा फिर जब डिसीजन वापस किया तो फिर कॉल ले ली होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट है ट्रेडिंग के अंदर, जब भी कोई इंसान इस तरीके डिसीजन ले रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं तो कोई कैसे ऐसे कर सकता है कि मतलब एक रात आप पहले कोई डिसीजन पे जा रहे हो, अगली बार उसको डिसीजन पे हट जा रहे हो। और इवन जो आज जो न्यूज आई हमारे पास कि चाइना ने एंटी मतलब यूएस ने उनके ऊपर 10% का टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया। तो वहां पे अभी शायद बात नहीं हुई होगी, तो इस वजह से दोनों वजह से टैरिफ लग गया। अब शायद बात हो जाएगी तो शायद वो भी हट जाएगा। बट ओवरऑल थोड़े से वॉलेटाइल हो जाते हैं मार्केट इन सब चीजों को लेके, और मार्केट को जो अनसर्टेनिटी होती है वो एक्चुअल में बर्दाश्त नहीं होती है। और ये अनसर्टेनिटी वाला माहौल जब तक यूएस के अंदर ये ट्रम्प हैं, तब तक तो ये कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और एक बार जरा चार्ट्स एनालाइज करते हैं और किस हिसाब से जो बाउंस आया है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ शायद ये मेरे हिसाब से बाउंस ही है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड शायद अभी भी नेगेटिव ही है, बट ये उसका एक पार्ट है। एक बार उसको डिस्कस करेंगे और किस तरीके से कहां तक आ सकता है, क्या रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे, एक बार उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो आज का जो प्राइस एक्शन था वो आपने सबने देखा ही है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से। तो आज सुबह मार्केट खुला जब यहाँ पे 22,505 के आसपास गैप अप ओपनिंग था, और उसके बाद मार्केट नीचे आया। ये सुबह जब ये वाली कैंडल बनी थी इसके आसपास 10:30 के आसपास, तो वहां पे न्यूज आई थी वही ट्रम्प वाली कि चाइना ने इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, और मार्केट एकदम गिरा। और उसके बाद यहीं से बॉटम बना के पूरा दिन वन वे रैली हो गया, और जो इंट्राडे का हाई लगाया वो 23,764। तो पूरा दिन लगभग मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ही चलता रहा। ये छोटे फ्रेम का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसी को अगर मैं डेली पे ले जाता हूँ, तो डेली पे अगर आप देखोगे तो आरएसआई लेवल भी अभी थोड़ा काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था जब 22,800 आ गया था। अभी अच्छा खासा सुधर गया, आरएसआई लेवल भी 57 का हो गया है। और यहाँ से आप देखोगे तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये वाला जो 200 डीएम में की जो लाइन थी वो थी 23,623। आज मार्केट ने उसको क्रॉस कर दिया। 220 EMA तो पहले ही क्रॉस हो गया था, उसी के आसपास कहीं सपोर्ट भी लिया जिसने। और ये जो रेड वाली लाइन है, सॉरी हाँ सॉरी, ये जो रेड वाली ग्रीन वाली लाइन है सॉरी आपकी, ये 20 EMA है। तो आज उसके भी ऊपर क्रॉस हुआ है। अब लास्ट जो रेजिस्टेंस लेवल रह गया है वो है 23,900 और 24,000 का। तो अब मैं जैसा आपको बोल रहा था कि ये एक सिर्फ बाउंस है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई ना कोई डिसीजन ले। तो ये जो आप ट्रेंड देखोगे यहाँ से 23-26 हजार से ट्रेंड चल रहा है। और आज जो इसने नीचे लगाया वो 22,800 का लो लगाया है। तो मैं अभी तक देखोगे तो ये लोअर लो बन रहे हैं। एक यहाँ पे ये लो बना, एक लो यहाँ बना, एक लो यहाँ बना, और हाई अभी तक नहीं कटा। तो मेरे हिसाब से अभी ये भी डाउन ट्रेंड है। अभी डाउन ट्रेंड कहाँ जा सकता है उसका मेजर, अगर आप यहाँ से देखोगे कि क्या मेजर यहाँ से इसका रेजिस्टेंस लेवल्स होता है, तो अगर मैं यहाँ से इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली,
अगर इस ट्रेंड लाइन, मैंने यहाँ से जो ट्रेंड लाइन टॉप से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो पिछली बार भी यहाँ से गिरा था, 22-24,742 से का हाई बना के लगभग यहाँ से गिरा था। और आज भी जो है तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्राइस क्लोज हुआ है। तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोज हुआ है। फिर भी हम इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ कहीं मूव हो जाता, मतलब रह सकता है। ऐसा वो नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट है यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता कि ये हाई, ये वाला जो हाई है 24,700-800 वाला, ये शायद कटने वाला है। और मार्केट इससे पहले ही मेरे हिसाब से घूम जाना चाहिए। बाकी ये जो भी डिसीजन है, ये सारा जो बात कर रहे हैं हम एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हैं। आप जो भी डिसीजन बनाए अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाए। उसके अलावा कुछ हम बाकी इंडेक्सेस को देखते हैं, तो ये जूनियर, निफ्टी जूनियर, यहाँ भी देखोगे तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। उसके अंदर एक बाउंस आने को मिला है हमें। मिड कैप के अंदर भी, मिड कैप में भी आज अच्छा रनअप था, वो 1.5% मिड कैप भी चला हुआ था। और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये भी एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। स्मॉल कैप को देखते हैं तो स्मॉल कैप में भी आज कुछ 1% के आसपास का अप था, इंक्रीज था। ये भी डाउन ट्रेंड में ही, आप देखोगे तो 2 बार इसने अपने लोअर लो बना चुका है। अब यहाँ से देखते हैं किस हिसाब से चीजें पैन आउट होती हैं। आज जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे, जो जो स्टॉक्स आज चले हुए थे, वो था सबसे पहले रिलायंस। तो मैं आपको रिलायंस का चार्ट खोलता हूँ। रिलायंस आज 3% ऊपर था। 3% एक दिन में स्टॉक चल जाना तो बड़ी बात होती है, और काफी टाइम से स्टॉक चला नहीं है। तो आई गेस ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर था यहाँ पर। उसके अलावा आप देखोगे इन्फोसिस, आज चला हुआ था 2%। टीसीएस आज चला हुआ था कुछ 30-38, 1% के आसपास। तो ओवरऑल देखोगे तो इसके अलावा जो डाउन थे वो सारे एफएमसीजी और ट्रेंट वगैरह। मैं ट्रेंट आपको दिखा देता हूँ। ट्रेंट आज कुछ 1.5%, आई थिंक 6% के आसपास डाउन था। 6 से भी इंट्राडे में हो सकता है कुछ ज्यादा ही चला गया हो। तो ये सारे स्टॉक्स जो थे वो आज काफी ज्यादा डाउन थे। सो 6.5% नीचे क्लोज हुआ है ट्रेंड। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं मार्केट के अंदर, जो एफएमसीजी वाला सेक्टर है वो कहीं ना कहीं उस दिन प्ले में आया था बजट वाले दिन, बट उसके बाद लगातार बेरिश मूव्स ही हमें दे रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से ये एक बाउंस ही है, और आपको अकॉर्डिंगली अपने आप को पोजीशन करना है उस हिसाब से। और 24,100 के आसपास मार्केट आ सकता है अभी इस बाउंस के अंदर। उसके बाद शायद एक नए लेवल्स हमें आने वाले टाइम में देखने को मिले। ये सारी चीजें हो गई आज के बारे में। एक बार हम नैस्डैक को देख लेते हैं। तो यूएस के अंदर जो चल रहा है, एक बार वहां के चार्ट भी देख लेते हैं। मैं भी आपके सामने सबसे पहले डाउ जोन्स का फ्यूचर लगा लेता हूँ। फ्यूचर अभी 122 पॉइंट नीचे चल रहा है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई थिंक यहाँ से भी मेरे को यूएस मार्केट से ना कुछ खास अच्छी जो स्मेल है ना वो आ नहीं रही, और यहाँ से मुझे लग रहा है कुछ कुछ बड़ा हो सकता है। अब वो क्या होगा, कैसे बनेगा, वो पता नहीं है। लेकिन आप देखो ना किस तरीके से यहाँ पर डाइवर्जेंस बने हुए हैं। यहाँ पर प्राइस यहाँ पर प्राइस ने, आप देखो यहाँ पे प्राइस ने हाई लगाया था 1 उसके बाद देखो डेली आरएसआई पे ये प्राइस ने यहाँ पर मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्राइस हायर हाई, मतलब आई थिंक जो लोग समझते होंगे कि डाइवर्जेंस क्या है, कि मतलब जो एक्चुअल में रियल मूव ये तब होता है जब एक्चुअल में प्राइस ऊपर जा रहा होता है, लेकिन वो फेक ऊपर जाता है। अगर आप चाहते हो आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हो, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा एक, और उसको भी आपको एक बार डिटेल में समझा दूंगा। तो ये डाइवर्जेंस लग रहे हैं। और नैस्डैक के अंदर भी मुझे काफी ज्यादा डाइवर्जन देखने को मिले थे। तो वो उसका भी कुछ हाल मेरे को ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है। तो सेम केस ये देखो, ये यहाँ 24 में ये यहाँ से गिरा, यहाँ के बाद ये इधर हाई लगा, और उसके बाद लगातार लोअर लोअर हाई है, लेकिन प्राइस पे आपका हायर हाई लग चुका है। तो ये एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से पैन आउट हो। तो नैस्डैक भी मुझे ऐसी लग रहा है कि शायद अब वो किस हिसाब से होगा यूएस के अंदर हमें देखना पड़ेगा, बट मुझे लगता है शायद मार्केट्स नीचे आ सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीजें हो गई जो हम आज डिस्कस करते थे। तो आपका अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखिएगा, किस तरीके से क्या कर सकते हैं उसको एक बार समझिएगा। और आई थिंक आपको अपने जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर है आपके पास, तो उसको में तो आप आराम से बैठ सकते हो। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म में कोई काम करते हो, तो उसको एक बार आपको देखना पड़ेगा।
आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नीचे हमारे साथ अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक भी है, और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है, वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम लाइव मार्केट के अंदर चीजें शेयर करते हैं, और उसके अलावा भी जो एजुकेशनल चीजें होते हैं वहाँ शेयर करते हैं। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें ताकि हम उससे रियल टाइम में जुड़े रहें। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।